आज फिर तुम गुरुजी का सौंपा हुआ कार्य सफलतापूर्वक नहीं कर पाए। अब क्या करोगे मारुति? गुरुजी की आज्ञा का पालन तो मैं अवश्य करूंगा। अरे मारुति, क्या तुम्हें इतनी साधारण सी बात भी नहीं पता है? गाय जब एक बार दूध दे देती है तो तुरंत दोबारा दूध नहीं देती है। सांझ के बाद ही दोबारा दूध देती है। जो सामान्य बात तुम्हें पता है वो मैं भी जानता हूँ अक्षय, लेकिन सामान्य बातों के अतिरिक्त भी कुछ बातें ऐसी है जो कदाचित तुम नहीं जानते हो। सबकी माता, जय अमृत दूध पिलाने वाली गैया सबकी माता, जय आयुष बल देने वाली पालनहारी माता, जय पालनहारी माता गैया पालनहारी माता। पशुपतिनाथ प्रभु हम गायों से दूध मांगते हो, हे मारुति रुद्रावतार प्रभु कैसी लीला दिखलाते हो, हे आहो भाग्य हम सबका प्रभु सेवा का अवसर देते रहो। हम दूध की धार समर्पित करते ऐसे ही कृपानित करते रहो। जय आयुष बल देने वाली पालनहारी माता, जय पालनहारी माता गैया पालनहारी माता, जय पालनहारी माता, जय पालनहारी माता, जय पालनहारी माता, जय पालनहारी माता। हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लेने से
क्या गाय हाथों हाथ दोबारा दूध देगी? अभी जब दूध के स्थान पर गायों की लात पड़ेगी ना, तब इसे रोते हुए देख आनंद तो परमानंद हो जाएगा भाई। मात्र पशु नहीं, माँ है हमारी। और चाहे जो हो जाए, माँ अपने पुत्र के लिए दूध के प्राण भी निछावर कर देती है अक्षय। चलो, सफाई, फूल चुनना और दूध होने वाला कार्य तो इसने कर लिया, किंतु मैं भी देखता हूँ ये ताड़का से यज्ञ को कैसे बचाता है। प्राचार्य श्री, आपके सारे सुरक्षा प्रबंधी हमें ताड़का के प्रकोप से बचा नहीं पाएंगे। ये यज्ञ करने का विचार आपको बदलना होगा आचार्य। ताड़का के स्पष्ट चेतावनी के उपरांत ये यज्ञ ऐसा है जैसे आ बैल मुझे मार। आप सब कैसी बातें कर रहे हैं? आप आचार्य हैं इस आश्रम के, क्या इतना भी नहीं जानते कि कीचड़ में पांव डाले बिना कमल के फूल नहीं मिलते? यदि इस समय अष्ट महालक्ष्मी यज्ञ करके मां लक्ष्मी देवी का वरदान प्राप्त नहीं करेंगे तो इस आश्रम को चलाएंगे कैसे? मां लक्ष्मी के वरदान के अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय नहीं है हमारे सामने। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद तो तब प्राप्त होगा जब ये यज्ञ सफलतापूर्वक संपन्न हो पाएगा, जो ताड़का होने नहीं देगी प्राचार्य श्री। पूरा? अरे वो तो इस हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित होते ही इस पूरे आश्रम को जलाकर भस्म कर देगी ताड़का। प्राचार्य श्री, आश्रम को सुचारू रूप से चलाने की इच्छा को पूरा करने के लिए ताड़का के हाथों प्राण गंवाना कहाँ से उचित माना जाए? कुछ पाने के लिए, कुछ खोने के लिए भी तत्पर रहना चाहिए। मात्र ताड़का के भय में जीने का क्या अर्थ? भय में जीना तो ऐसा हुआ जैसे बिना उद्देश्य के सांस पे सांस लिए जाना। प्राचार्य श्री, जीवन हो तो अच्छे उद्देश्य ढूंढे जा सकते हैं, किंतु ये यज्ञ तो हमारे लिए तुरंत और कष्टकारक मृत्यु ही लाएगा। हम नहीं कर सकते, हम इस यज्ञ के भागीदार नहीं बनेंगे। गुरुदेव, जो होना है उसके लिए सब गुरुजी इतना चिंतित क्यों हैं? क्या शास्त्र नहीं कहते कि जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है? और जो हो रहा है वो अच्छे के लिए ही हो रहा है।
क्योंकि जो हो रहा है वो प्रभु की इच्छा से ही हो रहा है। और हम प्रभु की इच्छा करने पे भरोसा ना करें और एक राक्षसी के बुरा कर पाने की क्षमता पर अधिक भरोसा करना चाहते हैं। क्यों? इस छोटे से बालक में ईश्वर के प्रति जो विश्वास है उतना अंश मात्र भी हमारे अंतस में होता तो हम जो सोच रहे हैं नहीं सोचते। क्योंकि हमारा ये मानना है ईश्वर उन्हीं की सहायता करते हैं जो स्वयं अपनी श्रम में विश्वास रखते हैं। हमारी तो यही इच्छा थी कि आप सभी अष्ट महालक्ष्मी यज्ञ में भाग लेते, मां लक्ष्मी देवी का वरदान प्राप्त करते, उनका आशीर्वाद लेते। किंतु साथ ही साथ हमारा यह भी मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जीवन की सुरक्षा के लिए सोचने का, प्रयास करने का उसका अधिकार है, जिसका हम सम्मान करते हैं। जिन जिन को यह लगता है कि आश्रम के अतिरिक्त किसी दूसरे स्थान पर वो अधिक सुरक्षित हैं, वो आश्रम छोड़कर जा सकते हैं। और जो शेष बने रहेंगे वो निर्भय होकर यज्ञ संपन्न करवाने में प्राणपण से जुट जाएं। जटायु जी, मारुति की इच्छा के अनुसार संपाति की सुदूर दक्षिण में व्यवस्था करवा दी है। आप मेरे मारुति को मिले थे? हाँ। कैसा है वो? छोड़ो मुझे, बचाओ। किंतु जटायु जी एक वचन दें कि जो कुछ आपने देखा वो आप मेरी माँ को नहीं बताएंगे। मारुति कुशल है। वहां आश्रम में दूसरे विद्यार्थियों के साथ उसने अच्छे संबंध बना लिए हैं। हर छात्र को मारुति अपना गुरु भाई मानता है। जब आप वहां गए थे तब मारुति क्या कर रहा था? वन में था। अब आश्रम में यज्ञ हेतु वन में फल एकत्रित करने आया हुआ था।
मुझे आश्रम से यूं भागने के लिए क्षमा करिएगा गुरु माँ, क्षमा करिएगा। मैं जानती हूँ यदि आप ना होती तो मैं कदाचित अभी तक जीवित भी ना होती, किंतु मैं विवश हूँ माँ, मैं विवश हूँ अपने बेटे की सुरक्षा को लेकर। मैं क्या करूँ माँ, मैं क्या करूँ? धीरज धरो बहन, इस तरह साहस मत छोड़ो। और इसमें रोने वाली क्या बात है? यदि यज्ञ संपन्न हुआ तो तुम जब चाहो अपने पुत्र के साथ पुनः आश्रम आ सकती हो और हम दोबारा साथ साथ रह सकते हैं। आयुष्मान भव, आयुष्मान भव। अपनी माता का ध्यान रखना और इस विषय का सदा ध्यान रखना कि शिक्षा ही जीवन को संवार सकती है। जीवन में शिक्षा प्राप्ति के प्रयास कभी मत छोड़ना। एक आश्रम छूट भी जाए किंतु शिक्षा में विराम नहीं लगनी चाहिए। प्रणाम। मारुति, गुरु से जो दंड मिला उसका सम्मान तो मुझे करना ही पड़ेगा दामोदर। ये गुरुदेव का दंड नहीं, तुम्हारे लिए अक्षय का रचा षड्यंत्र है मारुति। मुल्कासुर ने स्वयं कहा था मुझे कि उन्होंने ही जानबूझकर तुम्हें फंसाया है ताकि वो दंड और आश्रम की सुरक्षा के नाम पर तुम्हें ताड़का के सामने डालकर आनंद ले सकें। क्योंकि वो चाहते थे जब ताड़का यहाँ आए तो सबसे पहले उसका सामना तुमसे हो। वो बहुत भयंकर राक्षसी है मारुति। मैंने सुना है कि वो लोगों को देखते ही कच्चा चबा जाती है। वो तुम्हें मार देगी मारुति। दामोदर, तुम्हें पता है दंड स्वीकार करते समय मुझे ताड़का के बारे में नहीं पता था। बस मुझे इतना ही पता था कि आश्रम की सुरक्षा के लिए संभवतः मुझे किसी संकट का सामना करना पड़ेगा। किंतु जो भी हो दामोदर, आज मुझे किसी से भय नहीं है। जो सामने आएगा देखूंगा और जो होना है वो होगा। न ही मुझे अक्षय से डर था और न ही मुझे किसी से डर है। अपने आराध्य देव पे भरोसा ही कुछ ऐसा है मेरा। वहाँ हवन कैसे कर सकते हैं तिरुबिंदु? क्या उन्हें ज्ञात नहीं कि ताड़का ने संकल्प ले रखा है कि जिस आश्रम में हवन होगा वो उसे भस्म कर देगी? ताड़का का वन तो तिरुबिंदु आश्रम के बहुत
निकट है। मारुति, अब मेरे मारुति को क्या होगा? यदि वो तारका उस आश्रम पहुंच गई तो मेरा बच्चा। नहीं नहीं, मेरा मारुति संकट में है। उसकी रक्षा कौन करेगा? वो तो अब इतना छोटा है कि वो स्वयं की भी रक्षा नहीं कर सकता। मेरा मारुति, मेरा बच्चा, मारुति, मारुति। अंजना, हमारे मारुति को कुछ नहीं होगा। महाराज, क्या आप मुझे मारुति की सुरक्षा के लिए 100% आश्वस्त कर सकते हैं? क्या आप शपथ पूर्वक कह सकते हैं कि तारका मारुति का अहित नहीं करेगी? नहीं, आप मुझे आश्वासन नहीं दे सकते, क्योंकि आप और मैं, हम दोनों ही ये जानते हैं कि तारका क्या है, वो क्या क्या कर सकती है, कितनों को मारा है उसने और कैसे कैसे मारा है। परंतु नहीं, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। मुझे मारुति की सुरक्षा चाहिए, मुझे मारुति चाहिए। मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ अपने मारुति के पास। मेरे साथ मेरी माँ का आशीर्वाद है और मेरे आराध्य देव का विश्वास है। जब तक मेरे आराध्य देव मेरे रोम रोम में बसे हुए हैं, तब तक कोई मेरा अहित नहीं कर पाएगा। आज चाहे जो भी हो, यज्ञ सफलतापूर्वक होगा। किसने यज्ञ करने का दुस्साहस किया? मुझे पढ़ाना ही नहीं है मारुति को उस आश्रम में। एक तो पहले से ही असुर विद्यार्थियों का संकट, अब ऊपर से ताड़का का आतंक। न जाने मेरा मारुति किन किन संकटों से घिरा होगा।
दामोदर, अभी से तुम्हारी ये स्थिति है तो जब ताड़का आएगी तब तुम्हारा क्या होगा? हे, वो इधर ही आ रही है। भाई देख रहे हो भाई, भय के कारण इसकी वाणी ही लुप्त हो गई है। बस यही भय मैं मारुति के मुख पर देखना चाहता हूँ मुल्कासुर। और वो पल अब अधिक दूर नहीं है। आश्रम छूट भी जाए किंतु शिक्षा में विराम नहीं लगनी चाहिए। वत्स, ये आश्रम ना भी रहा, तुम सब अपना अध्ययन मत छोड़ो। इस छोटे से बालक में ईश्वर के प्रति जो विश्वास है उसका अंश मात्र भी हमारे अंतस में होता तो हम जो सोच रहे हैं नहीं सोचते। जिन जिन को ये लगता है कि आश्रम के अतिरिक्त किसी दूसरे स्थान पर वो अधिक सुरक्षित हैं, वो आश्रम छोड़कर जा सकते हैं।
मैं जानता हूं कि तुम मारुति को लेकर बहुत चिंतित हो। तुम वहां आश्रम में जाना चाहती हो, उसे देखना चाहती हो। मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, किंतु जाने से पहले एक पल सोचो और याद करो कि विपरीत परिस्थितियों में क्या कहता था मारुति अंजना। माँ, हम सबको विधाता के दिए हुए अपने अपने कर्म करने होते हैं माँ। फिर वो कर्म चाहे जैसे भी हो, सरल हो, कठिन हो, मन भावन हो, अरुचिकर हो, जिनके पास अपने माता पिता का आशीर्वाद होता है, उसके लिए कोई भी कार्य और सौंपा हुआ कर्म असंभव नहीं होता। वो बड़ी से बड़ी चुनौती को भी सफलता से पार कर सकता है। इसलिए एक बात सदा याद रखना माँ, जब तक आपको मुझ पे भरोसा है, आपका आशीर्वाद मेरे साथ है, तब तक कोई भी मुझे हानि नहीं पहुंचा सकता है माँ। अंजना, तुम चाहे मानो या ना मानो, मैं जितना मारुति को जानता हूं, उसे कदापि अच्छा नहीं लगेगा कि जिस समय आश्रम में उसकी सर्वाधिक आवश्यकता थी, उस समय उसकी मां ने उसे अपने मोहपाश में जकड़ लिया। अंजना, तुम एक मां हो और एक मां की भांति ही सोच सकती हो, परंतु एक पुत्र के स्नेहवश मां ऐसे ही सोच सकती है। पुत्र के स्नेहवश ऐसी ही होती है मां की भावनाएं। तनिक सोच कर देखो अंजना, सभी माएं अपने अपने पुत्र के लिए ममता से वशीभूत होकर उसे अपने आंचल में समेट लेंगी, तो इस संसार में बुराई के विरुद्ध अच्छाई लड़ेगी कैसे? सत्य के लिए लड़ने वाला योद्धा पारिवारिक भावनाओं और संवेदनाओं को ओढ़कर लड़ नहीं सकता। अंजना, हम उसके विकास के मार्ग में रोड़ा नहीं बन सकते। अपने पांव अपने बनाए हुए मार्ग पर चलना ही होगा उसे। यदि उसे आगे बढ़ना है तो उसे अकेले ही चलना होगा। हम सहयोग कर सकते हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, किंतु कर्म पथ पर चलते हुए हम अपने पुत्र का मार्ग नहीं रोक सकते। एक सच्चे योद्धा के माँ बाप बड़े से बड़े बलिदान के लिए तत्पर रहते हैं। आप सत्य कह रहे हैं महाराज। मुझे अपने पुत्र को आगे बढ़ते हुए नहीं रोकना चाहिए, किंतु अच्छी से अच्छी बात भी एक माँ की अपने पुत्र के लिए उपजी आकुलाहट को शांत नहीं कर सकती है। क्या मैं एक बार भी उसे देखकर नहीं आ सकती हूँ? क्या चाहती हूँ मैं? बस इतना ही कि मैं एक बार मारुति को देख लूं कि वो सुरक्षित है। बस इतना अधिकार दे दीजिए मुझे।